हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 12 है। इस पे हम बात करेंगे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में भी समझेंगे, और क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में थोड़ा डिटेल्स भी पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट पीसीएस, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के लिए ऑल स्टेट जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, जीके उसमें जो भी पूछा जाता है, इंस्टीट्यूशन से एक मुख्यालय जरूर पूछ लिया जाता है। और एसएससी, आर्मी जीडी, एनए, ट्रेड्स, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए भी पेट का भी सिलेबस है, उसमें भी एक हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना है, इसे बहुत अच्छे से कवर करना है। सभी जितने भी अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी हमने कवर किए हैं। और यहाँ पर कुछ आपके चीज़ें जो भी होंगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, जो आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे आईसीजे के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है इसे। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसे विश्व कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, द हेग। द हेग किस देश में पड़ेगा? ये नीदरलैंड में पड़ेगा। नीदरलैंड कहाँ पड़ेगा? ये यूरोप का एक कंट्री है। कहाँ का है? यूरोप का एक देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यूएनओ का ये पार्ट है। क्या? यूएन, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। कितने? 6। उन्हीं में से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। केवल इसी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में है, द हेग में है। बाकी जो 5 हेडक्वार्टर हैं, 5 मुख्यालय हैं यूएन के जो पार्ट हैं, उन सभी, सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, या कहें नीदरलैंड में, ओके, या यूरोप में कहें। यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आईसीजे का जो पूरा नाम लिखा है, ये लिखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। समटाइम्स, कभी कभी से कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या विश्व कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। छः अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। 6 में से एक कौन सा है? आईसीजे। आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, अब आपको समझना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य क्या होता है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है, उसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य होता है। जिस तरह भारत में दो या दो से अधिक राज्यों का निपटारा या लड़ाई झगड़े का निपटारा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट करती है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2 या 2 से अधिक देशों का निपटारा करता है। ओके, जब भी देशों में झगड़ा हो जाता है, 2 या 2 से अधिक देशों में जब झगड़ा हो जाता है ना, तो उसका जो निपटारा करता है, लोग शिकायत कहाँ करेंगे जाके? तो लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करते हैं जाके। ओके, जिस तरह भारत में एक राज्य का झगड़ा दूसरे राज्य से हो जाता है किसी भी बात को लेके, ओके, या 2 राज्य का झगड़ा है, 2 से अधिक राज्यों का झगड़ा हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट ना करके, हाई कोर्ट नहीं करता उनका निपटारा, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। जिस तरह भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह पूरी दुनिया का कोर्ट, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर द हेग में। स्थापना 1945 में हुई थी। तो ध्यान में रखना है अपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, कितने होते हैं? 15 जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ओके, इनका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक देशों में जो झगड़ा हो जाता है, उनका सेटलमेंट करना और उनका निपटारा करना होता है। ओके, और जो 15 जज होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद करता है। ठीक है, ये भी दोनों क्या हैं? यूएन के अंग है। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं। तो ध्यान में रखना है अपने। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा गया था 2015 में। जो जज होते हैं 15, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इनका लेंथ क्या होता है? टाइम पीरियड, कब ये रिटायर्ड होंगे? ये 9 साल तक वर्क करते हैं। कितने? 9 साल तक इनका कार्यकाल होता है। जो जज होते हैं ना 15, इनका जो कार्यकाल होता है 9 साल तक होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस पे जो भाषाएं यूज की जाती हैं, कौन कौन सी भाषा में मतलब जो न्याय सुनाया जाता है, कौन कौन सी भाषा में सुनाया जाता है, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच का यूज किया जाता है केवल, और कोई भाषा नहीं होती। तो ध्यान में रखना है, हिंदी दे दिया जाता है और चाइनीज कुछ भी दे दिया जाता है, तो वो सभी भाषाएं नहीं होती, केवल 2 भाषाओं में इसके जो कार्य होते किए जाते हैं ऑफिशियल वर्क के। किसके? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझे होंगे और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़ लें फिर आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जिनेवा में स्थित है। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और एएनएम में पूछा गया था, यूपी एनएचएम में क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1919 में हुई थी। और भी कई एग्जाम्स में आर्मी में भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसकी स्थापना और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में इसकी स्थापना याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम्स में दिया जाता है कि निम्न में से बताओ सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हमेशा आंसर सही होता है। ठीक है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में हुई थी। बाकी फिर इसके बाद आते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? वर्ल्ड बैंक है। तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए पे है, कहाँ? वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ओके, तो ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसके बारे में। अक्सर पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक में कितनी बैंकें आती भाई? वर्ल्ड बैंक जो है इसमें 5 बैंकों से मिलकर बना है। किससे? इसमें जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स या 5 बैंकों से मिलकर बना है। जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? आईबीआरडी आता है, आईडीए आता है, आईएफसी आता है, मीगा MIGA आता है, ICSD आता है। ये 5 चीज़ों से बैंक वर्ल्ड बैंक ऑफ ग्रुप कहा जाता है। इन 5 बैंकों का नाम मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक इन 5 से मिल के बनता है। जनरली जो मुख्यतः कहा जाता है वो IBRD और IDA से मिलके वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है, विश्व बैंक का। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश रहा है। ओके, ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है वर्ल्ड बैंक का? हाँ भाई। और विश्व बैंक का पहला जो नाम था IBRD था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक कहा जाता है इसे। ओके, तो ध्यान में रखना है अपने। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें फिर आंसर बताएं। मिलता जुलता इसी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए पे स्थित है। ओके, वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे IMF कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए पे है, मतलब वाशिंगटन डीसी। तो ध्यान रखना, इसका भी जो स्थापना ईयर है 1945 है, क्योंकि दोनों का जो स्थापना हुआ था IMF वर्ल्ड बैंक का एक ही साथ किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत और 1944 में। ठीक है, लेकिन जब ये अस्तित्व में आए थे तो 1945। ठीक है, तो ये ईयर्स माना जाता है, तो ध्यान में रखना है अपने। और जो भी मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स IMF के होते हैं जितने, उतने ही मेंबर्स वर्ल्ड बैंक के होते हैं। लगभग अभी प्रेजेंट में इतने हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 189। तो इतने मेंबर्स वर्ल्ड बैंक और IMF के दोनों के होते हैं। जो IMF का सदस्य होता है वही वर्ल्ड बैंक का सदस्य होता है, ये बात ध्यान में रखनी है अपने। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लें आप, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय और IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगर थोड़ा और डिफरेंस बता दें आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या होता है? ये गरीब देशों को, केवल जो डेवलपिंग कंट्री है मतलब विकासशील देश है, उनको ऋण देता है। और जो IMF होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या करता है? विकसित और विकासशील दोनों को ऋण देता है, मतलब लोन देता है। इसका कार्य केवल गरीब लोगों को देखना होता है विश्व बैंक का। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं। जितनी भी बैंक है पहले समझ लें इनको, वर्ल्ड की जो नंबर की बैंकें होती हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एशियाई विकास बैंक का संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? इसका ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप इस तरह समझ लें, कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मनीला में स्थित है। ये फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ? फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। तो ध्यान रखें, एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला में। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
जो इसकी स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की, तो कब हुई थी? 1966 में, 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया दक्षेस, सार्क कहा जाता है इसे, मोस्टली सार्क करके दिया जाता है क्वेश्चन में। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप ध्यान रखें, दक्षेस भी कहा जाता है, सार्क इस तरह लिखा जाता है। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन सी पर है। कहाँ? काठमांडू में है। ये नेपाल की कैपिटल है, तो ध्यान में रखना है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, इसमें सदस्य देश कितने? 8 सदस्य देश हैं। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन में, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ओके, टेम्परेरी समझ लिए थोड़ा मैप में इस तरह कि मान लो ये नेपाल से, ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में क्या है? मालदीव है। तो समझ ले ये सभी जितने इंडिया के आसपास है ना, वो सभी सार्क के सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इनके अलावा जो भी होगा वो सदस्य नहीं होगा। एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। और हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ ले 7 नंबर, दक्षिण एशियाई देशों का संघ, जिसे आसियान कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, खासकर इस तरह से भी पूछा जाता है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या बताएंगे आप अपना आंसर? कमेंट करें आंसर अपना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा जकार्ता में। कहाँ? ये इंडोनेशिया की कैपिटल है, तो ध्यान में रखना है आसियान का। इस तरह आप लिख लेंगे कि जो आसियान का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर समझ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाने वाला अक्सर सभी एग्जामों के लिए, सिंपल जरूर है लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए टफ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में पड़ता है। ओके, जो इसका स्थापना पूछा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, फाउंडेशन ईयर से 24 अक्टूबर 1945। तो ध्यान रखना ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 9, पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? ये रोम में स्थित है। रोम कहाँ? इटली में। इटली की जो कैपिटल है वो रोम है, तो ध्यान में रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रोम में। और स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये ईयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया था इसी से रिलेटेड। ये लंदन में है। कहाँ? लंदन में। ऑप्शन ए, यूके, इसी को कहा जाता है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। पूर्ण क्षमादान दिया जा सकता है यहाँ से, इसके माध्यम से। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है लंदन में। स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल से जिनेवा। ईयर बहुत पूछा जाता है इसका, कि जो WTO है इसका स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पढ़ ले, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल है, इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में। देखो WTO हो गया और WHO हो गया, ओ आ रहा दोनों में लास्ट में, ठीक है। WTO WHO ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जिनेवा में। तो ध्यान रखिए कॉमन आंसर है WTO WHO। इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुई थी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ओके, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं वही हमने लिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लें आप यहाँ से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में। देख लें यहाँ पर इसका पूरा नाम भी मेंशन है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। पूरा नाम ये दिया गया, यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में
यूनेस्को की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय पेरिस में है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसी से मिलता जुलता यूनिसेफ और यूनेस्को में लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो ध्यान रखें। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी पे है। कहाँ? न्यूयॉर्क पे। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। ओके, तो ध्यान में रखना है अपने। यूनेस्को का पेरिस में है और दोनों का जो स्थापना ईयर है ना, वो दोनों का सेम है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1946। यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों का जो क्या कहते हैं, सेम है स्थापना ईयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नेम है ना, ओरिजिनली नेम है इसका, ओरिजिनल नेम है द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये है। ओके, तो ध्यान में रखना है इसका पूरा नाम भी। क्वेश्चन है 15 आपकी स्क्रीन पर, 15 नंबर पढ़ ले फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं भाई आंसर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। न्यूयॉर्क ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, 1965 में। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत पूछती है इसको, एसएससी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नैरोबी, केन्या में पड़ता है। ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये केन्या नैरोबी में है हेडक्वार्टर। बहुत पूछा जाता है, याद रखें। ये अक्सर जो पूछे जाते हैं वही लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले। इस्टेब्लिशमेंट 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनेप की। और 5 जून जो इस पे दिख रहा है ना आपको, इसी वजह से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है इसी की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसी वजह से जो 5 जून है ना, 5 जून, इसी वजह से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ पर दिया गया 17 नंबर पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, ये बेल्जियम का कैपिटल से, तो ध्यान रखिए ये भी यूरोप की कंट्री है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसका भी ब्रुसेल्स में है। ये बेल्जियम में पड़ता है। ओके, यूरोप की कंट्री है। ईयर्स क्या था? 1949 था, तो ध्यान में रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा लियोन्स में है। ओके, लियोन्स कहाँ है? ये फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ये रेलवे, पुलिस, आर्मी में बहुत पूछा जाता है, और भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन किसी की भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ईयर ये 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय, ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है ऑप्शन डी है लंदन में है। कहाँ? लंदन में। कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस ऑल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग के लिए आते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कई बार यहाँ से। तो बताएं अपना आंसर, और यहाँ से प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। आप कितना भी पढ़ लें, आपको तब तक किसी भी चीज़ की गहराई से नॉलेज नहीं होगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप उसके लिए उतना ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाते जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्ट किए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल तक के। ओके, एपेक, ये लिखा है एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? APEC, तो देख ले इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1989 को हुई थी, 1989 को। एपेक का जो पूरा नाम है वो क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। मतलब एशिया और पैसिफिक पे जो इकोनॉमिक है ना, या व्यापार से लेके कई समझौते होते हैं और एक दूसरे को सहयोग करना, बढ़ावा देना, ये कार्य है किसका? अपेक का। तो अपेक से फुल फॉर्म से रिलेटेड है, इससे ध्यान रखना, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे मिलता जुलता है इसी से, तो थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना इस पर।
असम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम से। अपेक असम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आप आज पढ़ लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे फिर इसको आप मार्किंग कर लेना, ऑप्शन देते जाना, अपने आंसर सोचते जाना कि हमने क्या इसे याद किया था, हमने क्या बताया था। ओके, तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब असम का जो पूरा नाम है ये लिखा है एशिया यूरोप मीटिंग, असम का पूरा नाम है, ठीक है। इस पे एशिया और यूरोप की मीटिंगें होती हैं, इसमें भी आर्थिक सहयोग पर बढ़ावा दिया जाता है कि किस तरह प्रोग्रेस प्राप्त की जाएगी। ओके, और ये जो असम है इंटर गवर्नमेंटल एक संस्था है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है अपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे दिया गया नाफ्टा में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ ले क्वेश्चन, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे। नाफ्टा क्या है? इस पे जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है, भारत इस पे शामिल नहीं है। ओके, इस पे नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियां हैं, कौन कौन है ये देख लें यहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका पूरा नाम होता है नाफ्टा का। इसमें होता क्या है, ये जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियां हैं जैसे कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपस में व्यापार करती हैं बिना किसी टैक्स वैक्स के। ओके, कोई टैक्स वैक्स नहीं लेते देते, इस वजह से इसका नाम पड़ा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ध्यान में रखना, इस पर एक दूसरे से कोई ये अधिभार या टैक्स या सेस कुछ नहीं लगाते, ये आपस में एक्सचेंजमेंट करते रहते हैं, और जो भी इनका प्रोडक्शन होता है आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसका ईयर ध्यान रखना है, इसका काम क्या है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 25। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया, ये भी यूरोप की कंट्री है। इसकी जो स्थापना हुआ था ना 1960 में हुआ था। अब थोड़ा समझ लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक से रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया इसका मुख्यालय कहाँ है, ये वियना में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया लिखा, ये यूरोप का कंट्री है। ओके, तो ध्यान रखना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये ओपेक का पूरा नाम है, वाज फाउंडेड इन बगदाद इराक। कहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी? बगदाद इराक में हुई थी। विद द साइनिंग ऑफ एंड द एग्रीमेंट इन सितंबर 1960 बाय द 5 कंट्री नेमली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, ये 5 मुस्लिम देश हैं जो इसकी स्थापना किए थे। किसकी? ओपेक की। तो ये है ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुला है। दे वर टू द बिकम द फाउंडर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो इसके क्या है? संस्थापक सदस्य हैं ये 5 देश। तो ध्यान में रखना है। और इनका कार्य क्या होता है? एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल का। ओके, पेट्रोल डीजल्स का ये लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर पे दिया गया संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और काफ़ी चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में अक्सर बना रहता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रीजनल्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, अपने ऑप्शन बताया करें, जो भी आपको आया करे, ठीक है, ताकि आपके अंदर से जो डर बैठा है वो हट जाए, आपके अंदर से डर। ओके, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे नैम कहा जाता है। NAM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई इसका मुख्यालय? ये है जकार्ता में। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, यहाँ पर लिख लें आप, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इंडोनेशिया के जकार्ता में नेम का मुख्यालय। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इस जो ऑप्शन डी पे है इस पे लिख लेना जकार्ता, ठीक है, तो जकार्ता इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया में स्थापना 1961 में हुई थी। जकार्ता इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान में रखने हैं इसका आंसर ऑप्शन डी पे जो ये लिखा है वियना, इसको काट के आप जकार्ता लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 28 नंबर, काफ़ी चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है ये, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संघई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसे SCO के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन सी पे है, कहाँ? बीजिंग, चाइना। ओके, तो ध्यान में रखना, ये लिखा है संघई सहयोग संगठन का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। स्थापना ईयर बहुत लेके चर्चा में रहता है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान में रखना, ये भी क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतर सरकारी संगठन है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। SCO का पूरा नाम ये लिखा है संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। 29 पढ़ ले क्वेश्चन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप थोड़ा पढ़ के एग्जाम्स आप फाइट नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तभी आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप 2-4-10 क्वेश्चन से एग्जाम्स क्रैश नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन संभावित प्रश्न बताए जाते हैं आपको, ताकि आपके एग्जाम्स में फंस जाएंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आयोग बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछता है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ओके। सभी लोग अपने अपने व्यू देते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे ऑब्जर्वेशन हो के और आपका एग्जाम्स फंस जाए, ओके। सभी यही कोशिश करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। G15, ठीक है। इसमें 15 देश हैं जिसपे 15 लिखा होता है। G7 होता है, उसमें 7 देश सदस्य होते हैं। G20 उसमें 20 देश सदस्य होते हैं। तो ध्यान में रखना है अपने, ओके। ये सभी जी वाले ग्रुप जितने हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका जो स्थापना ईयर है ना 1989 है। क्या? 1989। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन 30 नंबर। ब्रिक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा नहीं शामिल भाई? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पाकिस्तान नहीं शामिल ब्रिक्स में। इससे ये समझ ले, पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते क्वेश्चन है। ब्रिक्स देश में 5 देश शामिल हैं। कितने? 5 देश इसके सदस्य हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ओके। ब्रिक्स का लेकिन कोई मुख्यालय नहीं है, एक मुख्यालय हेडक्वार्टर नहीं है ब्रिक्स का। इसमें जो 5 देश हैं ये बारी बारी से इसकी समिट का आयोजन करते हैं, ओके। 2008 स्थापना ईयर। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से 5 देश हैं, ये रटना है आपको, ओके। ये देश कौन कौन से हैं? ये 5 देश, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें इधर से इतना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का पूरा नाम होता है, BRICS, ओके। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स में 5 देश हैं। इनके अलावा जो नहीं होता उसको गलत करना होता, ठीक है। जैसे पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है, एक कहा जाता है जिसे IBSA डायलॉग फॉर्म कहा जाता है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसके 3 देश सदस्य हैं। इसमें यही पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। IBSA, इसे इब्सा के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स तो पढ़ लिया, ब्रिक्स का भी भारत सदस्य है इंडिया अपना, और IBSA का क्या भारत सदस्य है? हाँ भाई है। कौन कौन से देश हैं? इंडिया आता है, ब्राज़ील आता है, ऐसे का मतलब होता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, SSC CGLs के लिए, और भी हाई लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह और सभी के लिए। ये लिखा है इंटरनेशनल ट्राइपेटी ग्रुप ऑफ द प्रोमोटिंग द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एमोंग दीज कंट्रीज। ये क्या करते हैं? आपस में अपने व्यापार को, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IBSA मतलब इब्सा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2004 को की गई थी, ठीक है। यहाँ से लाइन कर लेना। ब्राज़ील के ऊपर जो बताया था वो ब्रिक्स के बारे में, यहाँ पर इब्सा के बारे में बात कर रहे नीचे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 देश हैं, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, स्थापना 2004 में। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, ओके। यही क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। यहाँ से अक्सर हेडक्वार्टर आपको जब भी पूछे जाएंगे, यहाँ से आपके फंस जाएंगे, ओके। मोस्टली जितने पूछे जाते हैं हमने सभी कवर किए हैं। यहाँ पर चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ओके। आपके लक्ष्य भेदने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चैनल पे नए से ज़रूर सब्सक्राइब करना, डेली टेस्ट सीरीज अपलोड होती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।